साशा, बेटा सो रही हो? नहीं मामा, मैं बस वैसे ही लेटी थी। लेकिन मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बहुत नोज़िया हो रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें डिप्रेशन है। पिछले दिनों इन सब बातों की तुमने बहुत टेंशन ली। नहीं मामा, मुझे डिप्रेशन नहीं है। बस मैं फिजिकली बहुत वीक फील कर रही हूँ। और नोज़िया तो इस कदर है कि जैसे अब भी वॉमिट आ जाएगी। तो खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। जूस पिया था बस सुबह। खाने का तो नाम सुन के भी मुझे वॉमिट फील हो रही है। ओह गॉड, साशा तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? प्रेग्नेंट? मामा इतने अरसे में नहीं, ऐसे अचानक से। अरे ये क्या बात कह दी तुमने भाई। लोगों के 25 और 20 साल के बाद औलाद होती है। तुम्हारी तो अभी थोड़ा सा हुआ है शादी को, और अल्लाह की देन है। लेट्स गो टू चेकअप। तुम्हारा चेकअप बहुत जरूरी है। चलो बेटा। नहीं मामा, मेरे से नहीं उठा जाएगा। मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। मैं अपनी बेटी को खुद लेके जाती हूँ। हिम्मत करो मेरे बच्चा। अगर हिम्मत नहीं करोगी तो कैसे होगा। चलो शाबाश, उठ जाओ मेरे बच्चा। जी आ मैं जाओ, आ जाओ, शाबाश, चलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? बहुत हैंडसम लग रहा हूँ तुम्हें क्या? इस वक्त तुम मुझे मशकूक लग रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी अमीर चुईया आई थी और वही कह रही थी कि तुम बहुत जल्द किसी लड़की से चक्कर चला लोगे। अच्छा, वो यहाँ पर आई, उसने मेरे बारे में बातें की, मेरी बुराइयां सुनकर तुम उसकी बात पर यकीन कर रही हो। तो वो ऐसा क्यों कहेगी? हाँ, वैसे एक लिहाज से कहे तो वो ठीक ही रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले तो तुम उसी से शादी करने वाले थे ना। उसके बाद तुमने मुझे देखा और मैं तुम्हें पसंद आ गई, फिर उसे छोड़ के तुमने मुझसे शादी कर ली। तो ऐसा कल को मेरे साथ भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तो इस हिसाब से तो मुझे भी तुम पर शक करना चाहिए, क्योंकि शादी तो तुम भी पहले किसी और से कर रही थी, फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं तो तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। शक करोगे भी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस इंसान से मोहब्बत थी ही नहीं। सच्ची मोहब्बत तो मुझे तुमसे हुई है। हाँ, तो मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, लेकिन बस तुम उसकी बातों में आ गई, इस बात से जरा बुरा लगा है, इसलिए कह रहा था। हो सकता है कि वो ये सारी बातें जेलसी में आकर कह रही हो, ताकि हमारी लड़ाई और हम अलग हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं था। बट डोंट वरी, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और मेरी बात सुनो, ये अपार्टमेंट तुम्हारे अब्बा के नाम पर है और जो भी तुम्हारा बिजनेस है वो तुम्हारी माँ के नाम पर है। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है भी या नहीं? है ना, मेरे पास तुम जो हो।